दिन है, जब वृक्ष कटी जाएंगे तो फिर याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। शहर का एक्यूआई लगातार गिरता जा रहा है। दिल्ली में 500-600 चल रहा है, भोपाल में 415 तक जा चुका है। देश के पर्यावरण से, इसकी आम जनता की सांसों से, श्वास से कोई लेना देना नहीं। इनको लेना देना है सिर्फ और सिर्फ सत्ता से। सत्ता चाहिए, ठेकेदारों को पालना और पोसना है, हरियाली को लेकर सिर्फ भाषण देना है। पेड़ों की कटाई के विरोध में एनजीटी में एक याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि पेड़ों की कटाई नहीं होना चाहिए, इसका कोई और दूसरा तरीका भी इजाद करना चाहिए। जिन्होंने याचिका लगाई वही नितिन सक्सेना जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नितिन जी, आपने ये याचिका लगाई, केस एनजीटी में चल रहा है, बावजूद उसके जो सीईसी कमेटी बनी, कैसे ये अनुमति मिल गई और कितना ये लीगल है? देखिए, पूरे मामले में हमारा मामला विचाराधीन था। लास्ट हेयरिंग 100/2025 एप्लीकेशन में हमारे स्पष्ट तौर से एनजीटी में ये मामला अभी सब जुडिशरी चल रहा है और उसमें उन्होंने निवेदन किया था। लास्ट हेयरिंग में नवंबर में जो 27/11 को हेयरिंग हुई थी, उसमें ये बोला गया था कि साहब, हमारी तरफ से हमने ये आपत्ति प्रकट करी थी कि इन बिंदुओं को सीईसी कमेटी में नहीं रखा गया है। तो माननीय एनजीटी ने बोला कि अगले 3 मार्च को ये सब चीज़ें एनएचएआई और आप लोग लेके आइए और ये उसके बाद फिर हम इसमें डिसीजन देंगे। आनन फानन में सीईसी कमेटी 12 दिसंबर 2025 को अनुशंसा देती है कि हम आपको 7,871 वृक्षों के लगभग की अनुमति प्रदान करते हैं, लेकिन उनमें कुछ शर्तें भी बहुत सारी थी। ठीक है, 12 तारीख को ही एनएचएआई आवेदन कर देता है नगर निगम कमिश्नर के यहाँ पे। 12 तारीख को ही एनएचएआई नगर निगम कमिश्नर उसमें डिमांड लेटर जारी कर देते हैं 4,72,00,000 रुपए का। 15 तारीख को डिमांड की पूर्ति हो जाती है। 17 तारीख को नगर निगम कमिश्नर कटाई की अनुमति जारी कर देते हैं और छुट्टी के दिनों में कटाई चालू हो जाती है। जब हमको 2 दिन छुट्टी के दिनों में कटाई हुई, हमने फिर उसमें माननीय प्रिंसिपल बेंच में रिक्वेस्ट करी, चूँकि वेकेशन कोर्ट इस समय बंद हैं, तो हमने उनको निवेदन किया कि कटाई अगर हो जाएगी और मामला जब हमारा विचाराधीन है, जब वृक्ष कटी जाएंगे तो फिर याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आनन फानन में कल इस पर सुनवाई हुई। आदेश चूंकि अभी लंबित है, आदेश अभी तक फाइनल आया नहीं है, उसके बावजूद कल एनएचएआई को ये अच्छी तरह से मालूम था कि वो खुद उसमें उपस्थित रही, उनको तत्समय के लिए कटाई तो रोक देना थी, लेकिन कटाई बराबर निरंतर जारी है। कल से आज दिनांक तक लगभग 800-900 पेड़ और कट गए, आज भी कटाई चालू है। आप आगे जाएंगे तो हमारा केवल इतना ये कहना है। और दूसरी बात यह है कि जब इस रोड का सब्स्टिट्यूट समांतर रोड यहाँ पर 11 मील, जिसे सहारा बाईपास भी कहते हैं, जब वो रोड मौजूद था, इस रोड की आवश्यकता ही क्या? वैकल्पिक मार्ग जब मौजूद होता है तो फिर किसी अन्य मार्ग को चौड़ीकरण की उसकी आवश्यकता नहीं होती। और इन वृक्षों की 50-50 साल 40 साल, एनएचएआई कह रहा है कि एक पेड़ के बदले में हमें 10 पेड़ लगाने हैं, 10 गुना लगाने हैं, वो हम लगाएंगे ही। उसका वो नंबर भी जारी कर रहे हैं कि भाई 65,000 या 70,000 हम पौधे लगाएंगे। उसको लेकर क्या कहेंगे? और उसमें भी नियम क्या कहता है कि कटाई से पहले लगाने होते हैं या बाद में भी लगा सकते? देखिए, मध्य प्रदेश वृक्षों का परिरक्षण अधिनियम 2001 में स्पष्ट है कि जहां पेड़ कटेगा वहीं पेड़ लगेंगे। पौधारोपण करेगी एनएचएआई, ना कि वृक्षारोपण करेगी। इस वृक्ष पौधे को बढ़ने में कम से कम 20 साल, 25 साल, 30 साल लग जाएंगे। वो कह रहे हैं कि 2029 में आज जितनी ऑक्सीजन खत्म हुई उतनी ऑक्सीजन हम शहर को दे देंगे। ऐसी कौन सी पद्धति से वो वृक्षारोपण करेंगे कि पौधारोपण करेंगे जो इतनी ऑक्सीजन दे देंगे? शहर का एक्यूआई लगातार गिरता जा रहा है। दिल्ली में 500-600 चल रहा है, भोपाल में 415 तक जा चुका है। इस भरपाई का कोई भी खामियाजाना की कोई भी पूर्ति नहीं कर सकता। ये सब केवल कागजी बातें हैं। और मैं तो केवल इतना कहूंगा कि जब मामला न्यायालय सर्वोपरि होता है, न्यायालय में विचाराधीन था, तो इसमें रुककर सब कुछ चीज़ें समझकर, स्टडी करवाकर और फिर ये कटाई चालू करनी। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे फिर एक बार सरकार से गुहार लगाएंगे और हम कोशिश करेंगे। यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी, कई लोगों के कॉल्स आए और स्थानीय लोगों का भी कहना है कि 25 तारीख को एक बार फिर मानव श्रृंखला बनाकर और वृक्षों पर अटल सूत्र बांधेंगे और सरकार से इस बहाने अपना मैसेज पहुँचाएंगे। कुल मिलाकर याचिकाकर्ताओं का भी यही कहना है कि कम से कम कोर्ट का फैसले का तो इंतज़ार किया जाना चाहिए था कि अगर एनजीटी कोर्ट की ओर से ये कहा जाता कि चलिए ठीक है, पेड़ों की कटाई शुरू कर दीजिए, तो भी बात मान्य होती। मगर ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उससे पहले कैसे सीईसी ने पेड़ों की कटाई को लेकर अप्रूवल दे दिया, कैसे आनन फानन में एनएचएआई ने नगर निगम को वो लेटर दिया, उसके बाद अप्रूवल लिया, एक ही दिन में पैसा भी दे दिया, दूसरे दिन अनुमति आ गई और तीसरे दिन छुट्टी वाले दिन पेड़ों की कटाई भी शुरू हो गई।
सर, एक तरफ अरावली पर्वत को लेकर विवाद चल रहा है कि वहाँ पर पेड़ों की कटाई होने जा रही है, जंगल उजाड़े जा रहे हैं। अभी सिंगरौली भी आप गए थे। अब भोपाल में जो अयोध्या बाईपास बन रहा है वो मामला एनजीटी कोर्ट में है कि पेड़ कटेंगे कि नहीं कटेंगे। अभी कोर्ट का कोई फैसला नहीं है, मगर कमेटी ने एनएचएआई को कह दिया कि ठीक है आप पेड़ काट सकते हैं, और 10,000 पेड़ों की कटाई वहाँ पर शुरू हो गई है। लोग विरोध भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी का यह नया भारत है जिसमें एक पेड़ माँ के नाम और सारा जंगल, सारी हरियाली ठेकेदारों और अडानी के नाम। अरावली के जंगलों पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 3 दिन में अपने आप किस तरीके का कुचक्र रचा गया कि देश के पर्यावरण से, जल से, जंगल से, पहाड़ से, भारत माता के मूल अस्तित्व से इनको कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही जो सिंगरौली की बात आई तो 10,000 एकड़ ज़मीन पर 10 लाख से ज़्यादा पेड़ काटने की अनुमति इनने दे दी, और मोटे तौर पर अडानी को कोयला निकालने की 250 करोड़ में 11 लाख करोड़ का कोयला दे दिया। ये अपने आप में देश की जनता को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जहाँ तक अयोध्या बाईपास का सवाल है, यहाँ पर एनजीटी के झगड़े हैं, कोर्ट में हैं, उसके बाद कहा हरियाली काट दो। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि नरेंद्र मोदी को देश से, हरियाली से, देश के पर्यावरण से, इसकी आम जनता की सांसों से, श्वास से कोई लेना देना नहीं। इनको लेना देना है सिर्फ और सिर्फ सत्ता से। सत्ता चाहिए, ठेकेदारों को पालना और पोषना है, हरियाली को लेकर सिर्फ भाषण देना है। सर, आमतौर पे नियम यह होता है कि कोई पेड़ की कटाई हो रही है तो उसके एवज में आपको पहले पौधे लगाने होते हैं। यहाँ एनएचएआई कह रहा है कि हम बाद में लगाएंगे 45,000 पौधे और 60,000 पौधे। मैंने कहा ना, चोर ही कोतवाल बन जाए तो अपना राज चलाएगा, अपने हिसाब से करेगा। ये नरेंद्र मोदी के ठेकेदारों का जो गठजोड़ है वो ऐसा ही है कि नियम बदलना है बदल देंगे, सरकार हमारी है। तो मोटे तौर पे ये देश को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी समझना पड़ेगा कि ये किस दिशा में देश जा रहा है। सर, एसआईआर को लेकर डेटा आ रहा है, आप लोगों ने पहले ही कह दिया था कि भाई 35-40 लाख, लगभग आंकड़ा भी 35-40 लाख का ही है। 41 लाख से ज़्यादा जो नाम काटे गए, ये मैसेज है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है वोट चोरी से बनी है। अभी 41 लाख नाम कम होना ये अपने आप में सत्यता बताता है कि जो भारत सरकार, नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग का गठजोड़ है, देश के लोकतंत्र को डैमेज करने के लिए वो काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में हमारा दायित्व है कि हम पूरी ताकत से देशभक्त नागरिकों के नाम नहीं कटने दें, और कांग्रेस इस पर सजग है। जहाँ तक निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग का सवाल है, आज से प्रकाशित हो रही है लिस्टें, उसमें हम एक एक बूथ की स्टडी करके फिर प्रदेश के सामने आएंगे। जैसे राव विधानसभा में 56 लाख नाम कट गए, तो 56 लाख नाम के बाद भी स्टडी चल रही है, तो पूरा उसका आंकलन आएगा तो मैं आप लोगों के बीच में लेके आऊँगा। जो पेड़ों की कटाई हो रही है, आज यहाँ पर आप पहुँचे भी हैं, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है यहाँ? देखिए, जैसा कि आपको जानकारी कि ये NH को 10 लेन यहाँ पर कर रहे हैं अयोध्या नगर को, हमने मई में कुछ संगठनों के साथ मिलकर यहाँ विरोध किया था। उस विरोध का ये फ़ायदा हुआ था कि पेड़ काटने पे पाबंदी लगा दी गई थी। एनजीटी ने एक IAS ऑफिसरों की कुछ एक कमेटी बना दी थी, हाँ, CEC कमेटी बनाई थी वरिष्ठ अधिकारियों की, और 25 पेड़ से ज़्यादा काटने पर पाबंदी लगा दी गई थी। 25 पेड़ से ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो उसकी एक अनुमति लेना पड़ेगी, ये हम लोगों को बोला गया है सरकार की तरफ से। चूँकि इन्होंने नगर निगम ने सिर्फ 6,000 रुपये जमा करके इतने हजारों पेड़ काटने की, एक एक पेड़ आप लगाने के लिए 25-25 साल लग जाते हैं, बड़ा होता है, उसे सींचा जाता है उसके बाद, और ये पेड़ ऐसे काटे जा रहे हैं तुरंत। परसों के बाद से रातों रात हजारों पेड़ काट दिए। तो हम कांग्रेस की तरफ से, मैं गोविंदपुरा का प्रत्याशी भी रहा हूँ और ये मेरी विधानसभा का क्षेत्र भी आता है, मैं जनता से के माध्यम से, सरकार से और मीडिया के माध्यम से सरकार से निवेदन करूँगा कि आप इतने पेड़ जो काट रहे हैं, इसको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं। इतना बड़ा रोड है, हम विकास के विरोधी नहीं है। हम चूँकि पूरी दुनिया, वर्ल्ड में आज जो त्रासदी आई हुई है, आप देखें उत्तराखंड में पहाड़ के पहाड़ गिर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि हम पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ काट के आप बताते हैं कि आप 25,000 पेड़ यहाँ लगाएंगे, सब झूठी बातें। कहीं भी आप देखें न्यू मार्केट में अपना पूरा एरिया स्मार्ट सिटी में काट दिया गया और कहीं कोई पेड़ नहीं लगे। अब आप लोग क्या करेंगे इन पेड़ों को बचाने? हम पेड़ों से चिपक के
पेड़ों को बचाने के लिए प्रयास करेंगे। कांग्रेस आज 4 बजे एक आंदोलन भी कर रही है, यहीं पर 4 बजे हम लोग एक आंदोलन कर रहे हैं। शाम को 4 बजे में हमारे नेतृत्व में यहाँ पर हम लोग सब इकट्ठे होंगे और मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागृत करेंगे और सरकार को भी ये बताएंगे कि पेड़ काटने में पाबंदी लगाएं। ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा आप लोग? जब तक सरकार कोई उचित डिसीजन पेड़ की सुरक्षा के लिए ये अपना इस पर्यावरण के लिए कोई अच्छा निर्णय नहीं लेती, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।